अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम प्रोसेस मैनेजमेंट और प्रोसेस को नहायत ही ईजी वे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट, एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है प्रोसेस से। तो स्टूडेंट, हमारे लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है ना, हमारे कंप्यूटर के तमाम ऑपरेशंस को मैनेज करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टास्क है प्रोसेस मैनेजमेंट में, जिसमें वो ये देखता है कि जो भी प्रोसेस को रिसोर्सेज चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, वो उसको प्रोवाइड करे ताकि प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन अच्छे से हो सके। अब प्रोसेस क्या होता है? अ प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोसेस कहते हैं एक ऐसा प्रोग्राम जो कि चल रहा होता है। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो कि जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, जो उसकी एग्जीक्यूशन फॉर्म होती है, उसे हम प्रोसेस कहते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप ना किसी लैंग्वेज सी या C++ में कोई कोड करते हो, आप कोड करते हो हाई लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, अब वो कोड कन्वर्ट होता है बाइनरी लैंग्वेज में, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में, और फिर उसकी एग्जीक्यूशन होती है। तो जो भी बाइनरी का कोड और जो दूसरा आपने हाई लेवल लैंग्वेज में कोड किया था, वो दोनों आपके प्रोग्राम कंसीडर होंगे। लेकिन जैसे ही उस बाइनरी कोड की एग्जीक्यूशन होगी तो वो हमारा प्रोसेस कंसीडर होगा। तो स्टूडेंट, प्रोसेस की ना हमारे पास डिफरेंट स्टेट होती हैं। हमारा प्रोसेस डिफरेंट स्टेट से गुजरता है, जिसमें सबसे पहली होती है स्टार्ट या न्यू स्टेट। ये ऐसी स्टेट होती है जब प्रोसेस क्रिएट होता है, प्रोसेस बनता है। जब हमारा कोई प्रोग्राम प्रोसेसर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये सर्विस चाहिए, आप इसको एग्जीक्यूट कर दो, तो हमारे लिए एक प्रोसेस क्रिएट हो जाता है। रेडी स्टेट। रेडी स्टेट ऐसी स्टेट होती है जिसमें हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए तैयार हो जाता है। हमारा प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम का वेट कर रहा होता है कि वो उसको CPU के पास भेज दे एग्जीक्यूशन के लिए। स्टूडेंट, थर्ड है हमारा रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट ऐसी स्टेट को कहा जाता है जिसमें हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो रही होती है। जो हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं, वो हमारी रनिंग स्टेट है। और ब्लॉक स्टेट या वेटिंग स्टेट, अगर किसी वजह से हमारे प्रोसेस को ब्लॉक कर दिया जाए या हमारा प्रोसेस वेटिंग स्टेट में हो, जैसे अगर कोई उसे इनपुट या आउटपुट रिसोर्स चाहिए या उसे किसी फाइल तक एक्सेस चाहिए, तो हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम उसको थोड़ी देर के लिए वेटिंग स्टेट में डाल दे। तो इस केस में हमारा प्रोसेस जो होता है वो ब्लॉक स्टेट या वेटिंग स्टेट में आ जाता है। लास्ट है स्टूडेंट्स टर्मिनेटेड स्टेट। टर्मिनेटेड स्टेट स्टूडेंट्स वो होती है जिसमें हमारा प्रोसेस की कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो जाती है और उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, यानी उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट, अब प्रोसेस वर्सेस थ्रेड का एक डिफरेंस समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। प्रोसेस का आपको समझ आ गया। प्रोसेस क्या है? कोई भी प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन में होता है उसे हम प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, प्रोसेस के अंदर उसका जो पेरेंट डाटा होता है ना, उसके डाटा सेगमेंट्स कॉपी होते हैं। ठीक है, इसको मैं भी आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, एक प्रोसेस का चेंज दूसरे प्रोसेस को अफेक्ट नहीं करता। क्यों अफेक्ट नहीं करता? क्योंकि हर प्रोसेस अपनी सेपरेट मेमोरी स्पेस में एग्जीक्यूट हो रहा होता है। ठीक है, प्रोसेस को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। और प्रोसेस इंडिपेंडेंट होते हैं, एक का अफेक्ट दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। और थ्रेड क्या होता है? थ्रेड कहते हैं एक सबसेट है प्रोसेस का। स्टूडेंट, हमने कोई भी प्रोग्राम लिखा, ठीक है, अब प्रोग्राम में हम ना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। ठीक है, अब जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा ना, एग्जीक्यूशन फॉर्म में जो होगा वो है हमारा प्रोसेस, और जो उसकी इंस्ट्रक्शंस है ना वो हमारा थ्रेड कंसीडर होगा। ठीक है, जो उसकी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही है ना वो थ्रेड कंसीडर होंगी। एक प्रोसेस के अंदर हमारे पास एक थ्रेड भी हो सकता है और एक से ज़्यादा मल्टीपल थ्रेड्स भी हो सकते हैं। थ्रेड के पास डायरेक्ट एक्सेस होता है प्रोसेस के डाटा का। ठीक है, थ्रेड क्या कर सकता है? अपने प्रोसेस के डाटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। क्योंकि तमाम थ्रेड्स शेयर्ड मेमोरी में एग्जीक्यूट होते हैं, तो इसलिए एक थ्रेड का अफेक्ट दूसरे पे भी होता है। ठीक है, थ्रेड्स को प्रोग्रामर कंट्रोल करता है। किस तरह? जब वो इंस्ट्रक्शंस लिख रहा होता है वो उस टाइम उनको कंट्रोल कर सकता है। और थ्रेड जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। स्टूडेंट, इसको ना एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपने क्रोम ब्राउज़र ओपन किया, तो आपने क्या किया? एक मेन प्रोसेस एग्जीक्यूट किया।
ठीक है। जब आप उसके अंदर डिफरेंट टैब्स ओपन करते हो तो आप क्या करते हो, आप उसका एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करते हो जो कि अपना डाटा पेरेंट कॉपी से एक्सेस कर रहा होता है, ठीक है, जो हमारा पॉइंट सेकंड है। अब उस पेजेस में या उस ब्राउज़र के एक्सटेंशन में आप क्या करते हो, डिफरेंट काम करते हो, ठीक है। आप बटन्स पे क्लिक कर रहे हो, आपका डेटा सर्वर से आ रहा है, आपका डेटा इंटरनेट पे कहीं से आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, वो आपके कंसीडर होते हैं थ्रेड। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको प्रोसेस और थ्रेड का डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।